क्या मिस्टर वाजपेयी? पहला इनका क्लेम ये है कि इनसफिशियंसी ऑफ कंपनसेशन, दो क्लेम है। और दूसरा इनका कहना है कि जो मुआवजा दिया गया है वो जो कम दिया गया है, और जो रोजगार दिया जा रहा है वो उससे ज्यादा के हकदार है। ऐसा इनका कहना है। रोजगार दे दिया आपने? रोजगार हमारे मेरे 4 केस है, मैंने चारों केस में इन्होंने विदाउट ड्यूरिंग पेंडेंसी, आप देखिए आपने दे दिया है? अभी कितने टोटल केस? एक दो तीन चार पाँच 12 हैं। छः सात आठ नौ 12 में से 3 केस ही ऐसे हैं दस। जो नहीं लिए हैं, बाकी सभी ने एक्सेप्ट कर दिया है। मेरे 4 केस में मैंने डॉक्यूमेंट फाइल किया है, तो उन्होंने मुआवजा ले एक्सेप्ट कर चुके हैं, लिया है? उसका डॉक्यूमेंट मैंने लगाया। कंपनसेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों एक्सेप्ट कर लिया है? और कवरिंग मेमो में मैंने एम्प्लॉयमेंट का कागज लगाया है, विदाउट एनी प्रोटेस्ट। ये पूरी सहमति कि हम तो पॉलिसी जो इन्होंने ले लिया चार लोगों ने? पहला रीजन ये है, फर्स्ट 2013 एक्ट हमारी मांग है कि उन्होंने आपने एक्सेप्ट कर लिया है एम्प्लॉयमेंट? उन लोग जो है आदिवासी लोगों को हम नौकरी देंगे, ये करेंगे, दस्तखत दे कराए। दिए ना? नौकरी जो हमारी मांग पूरा नहीं किया मैंने। इवन 13 एकड़ नहीं, 2 एकड़ के पीछे में एक नौकरी। आपने किसी तो का एक्सेप्ट कर लिया ना नौकरी? किसी को महिलाड़ महिलाड़ आदिवासी है, महिलाड़ ऐसा तो नहीं क्या है। हो गया तो? दूसरी चीज जो महिलाड़ हमारी जो मुख्य मांगे हैं, 2013 एक्ट दिया जाए, एक्ट दिया जाए। कब ये लोग पेमेंट देते 2017 में, कब एक्वायर हुआ था? 2010 में अधिग्रहण हुआ महिलाड़, और पेमेंट करे 2017 में। ठीक है। और और अवार्ड तीसरा कब चीज, हुआ था? अवार्ड कितनी तारीख को हुआ? अवार्ड हुआ है 2013 में। अक्टूबर 2013। पैसा जमा कब किया आपने? पैसा इन्होंने रिसीव कर लिया, मैंने रिसीव लगाया एनेक्चर R3। दो हजार कब जमा सत्रह में किया था? वो दिखाइए वो 2013 का। 28/7/2017 में पेमेंट किए मैंने, 54,50,647 रुपए। ठीक है। इन्हीं की रिप्लाई में है मैंने, अनेक्जर R3, पेज नंबर 41। कोल बेरिंग एरिया में सर, वो जो ये कौन लैंड सा एक्ट लगेगा? 2013 का है कि कोल बेरिंग एक्ट है? कोल बेरिंग है। कोल बेरिंग एक्ट है, हाँ, उसमें क्या प्रोविजन दिखाइए। तो कोल बेरिंग में ऐसी सेल ही बांटती है पैसा। हम्म। और इन्होंने रिसीव किया, मैंने डॉक्यूमेंट लगाया एनेक्चर R3, एफिडेविट कोल किया है। बेरिंग एक्ट में वो नहीं लगेगा? 13 का एक्ट? 13 का एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा? ये पहला तो है कि वो 13 का एक्ट जो है वो 1/1/14 से फोर्स में आया। दूसरा, उसका सेक्शन 105 ये कहता है कि जो शेड्यूल 4 के एक्ट है उनमें वो एप्लीकेबल ये नहीं तो है, आपका शेड्यूल उसमें 4 कोल का है। बेरिंग एरिया भी है। और हाँ। बाद में 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया, उसके मुताबिक 1/9/2015 के बाद 2013 का एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है। अच्छा। 1/9/15 के बाद इसमें मुआवजा पहले ही निर्धारित हो चुका है और डिसबर्स भी हो चुका है। पेमेंट किया गया 2017 में मैंने, और और वायलेशन हुआ है। अल्टरनेटिव रेमेडी है, या ट्रिब्यूनल में जा ही सकते हैं 13 एक्ट में जो है, विदाउट प्रोटेस्ट इन्होंने रिसीव किया है। आपने लिख के दिया है कि हाँ हम अभी क्या कहते हैं, विरोध के साथ स्वीकार कर रहे हैं नौकरी या पैसा? रीजन है मैलाड आदिवासी है, उन लोग समझ नहीं उससे पाए। कोई फर्क नहीं पड़ता, बार बार ये वर्ड यूज मत करिए आप। ये पिटिशनर है, यहाँ पे लिटिगेंट है। आपने एक्सेप्ट कर लिया है ना, नौकरी भी एक्सेप्ट कर ली, कंपनसेशन भी एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या बचा? मैलाड इसमें जो है, पेज नंबर 31 देख लीजिए मैलाड। हम्म। पेज वन नंबर 31B, 2 एकड़ पर एक नौकरी ले सकता है। बचा हुआ 7.5 एकड़ बचत भूमि पर 5 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से नौकरी वाले मुआवजा ले सकता है। इसको नहीं दिए इन्होंने। क्यों नहीं दिया भाई? हाँ, पेज नंबर इसका स्पष्टीकरण पेज नेक्स्ट नंबर पेज में 31, है। इसका स्पष्टीकरण एक नेक्स्ट पेज मिनट, में है। 31। पेज नंबर 31 मैलाड, हम्म। पेज नंबर 31B। बी जो है वो क्लबिंग कॉन्सेप्ट के लिए, इस केस में डिसेंडिंग ऑर्डर कॉन्सेप्ट है। क्लबिंग कॉन्सेप्ट मीन्स? क्लबिंग कॉन्सेप्ट मतलब वह प्रति 2 एकड़ में एक एम्प्लॉयमेंट देना है। दो लोग मिलके 2 एकड़ करके कोई एक एम्प्लॉयमेंट ले सकता है। लेकिन DRRC जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के चेयरमैनशिप में जो मीटिंग हुई, उसमें ये डिसाइड हुआ कि हम क्लबिंग में नहीं जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर कॉन्सेप्ट में जाएंगे। किसी गांव की मान लीजिए इस केस में 900-950 डिसेंडिंग में है, ये रहता है कि तो अगर किसी प्रति का दो दो एकड़ एकड़ है, 50 डिसमिल भी है, तो उसको भी उसको मिलेगा। भी मिलेगा। उस क्रम से डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। तो इसके मुताबिक जो पहला केस है उसमें 7 एकड़ 1 डिसमिल इनकी जमीन एक्वायर हुई है। ये 3 एम्प्लॉयमेंट के लिए इंटाइटल है, 3 एम्प्लॉयमेंट ले लिए। इनका जो ग्रीवांस है वो ये कहना है, जहां एम्प्लॉयमेंट लेगा वहां रिमेनिंग जो लैंड है, जैसे 1.1 एकड़ इनकी बच रही है, तो उसका कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 एम्प्लॉयमेंट ले लिए। लेकिन अगर ये चाहते तो कोई भी सारे एम्प्लॉयमेंट फोरगो कर देते और 7 एकड़ के एवज में वो 5 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा ले सकते थे। उसका क्लेरिफिकेशन पेज नंबर 32 में दिया। मैलाड पेज नंबर 31 एक बार देख लीजिए 32 मैलाड, देख उसी को देख रहे हैं। पेज नंबर 31B मैलाड। इसमें है मैलाड, ठीक है ना, दिया हुआ है। तो आपने तो इस स्कीम को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। 2 एकड़ पर एक नौकरी ले सकता है, 2 एकड़ नहीं है एक नौकरी। और बचा हुआ 0.75 एकड़ बचत भूमि पर 5 लाख प्रति एकड़ की दर से नौकरी की मुआवजा ले सकता आपने तो इस स्कीम को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। आप तो दूसरे में गए। वो है। कहाँ है वो जो पेज नंबर ट्राइपार्टाइट 32 मीटिंग हुई? देखेंगे।
नहीं, ट्राइपार्टाइट मीटिंग हुई थी वो कहाँ है? डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, हाँ वो पेज नंबर 32, वो तो भाई नहीं नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट किया था, वो कहाँ है? एक्सेप्ट एनेक्सर R3, एनेक्सर R3 फर्स्ट केस में। हाँ हाँ ठीक, उसी को देख रहे हैं। पेज नंबर 41 में वो बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ है, उसका डॉक्यूमेंट है। वो नहीं नहीं, इनको जो मीटिंग हुई आप लोगों ने, इन्होंने क्या स्वीकार किया? DRRC का एनेक्सर R2 पेज नंबर 35, 25। रिलेवेंट पेज है 39, पैराग्राफ 6। तो आपने स्वीकार किया डिसेंडिंग ऑर्डर मीटिंग में? आपने तो इसको स्वीकार कर लिया है, फिर कैसे मिलेगा? मेरा कहना ये मैडम कि जो 7 एकड़, अरे भाई, इसको आपने स्वीकार किया है कि घटते क्रम में चाहे किसी के पास 10 डिसमिल हो उसको भी नौकरी मिले, जिसके पास 7 एकड़ है उसको भी मिले, तो उस आपने उसको स्वीकार कर लिया है, और सब कोई थे उसमें, सबकी उपस्थिति में यह मीटिंग हुई है। और उसके बाद आपने स्वीकार भी कर लिया है, आपने नौकरी भी ले ली और मुआवजा भी ले लिया। जो बचा हुआ लैंड है वो चला जाएगा उसी के हिसाब से आपके। अवरोही क्रम का स्पष्टीकरण है पेज नंबर 32 पे। अगर आप नौकरी नहीं लेते तो आपको वो पैसा मिल जाता, दोनों नहीं ले सकते आप। लिखा हुआ है इसमें 2 का ये पेज नंबर 32, वह 6 नौकरी ले सकता है, इस स्थिति में 1.75 एकड़ भूमि के लिए नौकरी के बदले में मुआवजा नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैडम इसी में 31 में दिया, स्पष्ट दिया मैडम। ठीक है। इसमें 31 में ये भी था मैडम, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। वो क्लबिंग का है, वो क्लबिंग का है और ये डिसेंडिंग का है। आपने डिसेंडिंग इसमें क्या है मैडम, इसमें स्पष्ट है 2.75 एकड़ पर क्लियर बताया गया, 2.75। ठीक है, चलिए। These petitions have been filed by the petitioners। लेकिन मैडम सारे कोई नहीं किए हैं, कुछ कुछ बचे हुए मैडम, उसके लिए मैडम कुछ लोग जो है ठीक है। कितने लोगों को आपने दिया, कहाँ गई आपकी लिस्ट? मेरे 4 केस में मुआवजा ले लिए हैं। ये टोटल कितने हैं? 12 लिस्ट केस किया है है। ना? इस 12 में जस्ट मिनट, पहला नंबर 1211 में आप आ रहे हैं। 121 में चारों ने ले लिया है एम्प्लॉयमेंट। हाँ, मुआवजा भी ले लिया, 3 लोग हैं, ले लिया, 3 लोग हैं, 3 लोग। एम्प्लॉयमेंट भी ले लिया प्लस कंपनसेशन भी ले लिया। ठीक है। और ये WPC 1179 में कौन है? कहाँ है मिस्टर विवेक वर्मा? क्यों नहीं आ रहे भाई? सेकंड राउंड में भी नहीं आ पा रहे हैं। हम डायरेक्ट कर देंगे SCCL को, ऐसे लोग जो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते उनका नाम पैनल से हटा दें। पिछले बार भी नहीं आए थे, तमाशा इनका बिल्कुल, जब इच्छा होगी तब आएंगे। इसमें देख के बताइए मिस्टर काले, क्या है इसमें? आई विल नॉट परमिट हिम टू अपीयर, उनका नाम भी नहीं डालूंगा। आई विल डिस्पोज दिस पिटिशंस, और उनका नाम नहीं डालूंगा मैं। सर, मैंने जो लिस्ट दी है उसमें पूरे 12 केस का डिटेल है। नहीं तो 12 में मैंने क्रम से लिखा है, टिक मार्क किया है। एम्प्लॉयमेंट टू बी प्रोवाइडेड लिखा है इसमें आपने। नीचे वाला देखेंगे वो ले चुका है, और केवल 3 केस ऐसे हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं लिया है। तो एम्प्लॉयमेंट बाकी लोगों ने लिया है। क्यों लिखा एम्प्लॉयमेंट टू बी प्रोवाइडेड? मतलब दिया जाना है, दिया जाना है। और सब में लिखा है आपने टू बी प्रोवाइडेड। हाँ, टू बी प्रोवाइडेड सबके लैंड के हिसाब से है, 2 एकड़ के हिसाब से। प्रोवाइडेड है कि टू बी प्रोवाइडेड है? टू बी प्रोवाइडेड है पहला वाला, और सेकंड वाला जो है वो दूसरे में भी आपने टू बी प्रोवाइडेड लिखा है, तीसरे में भी टू बी प्रोवाइडेड लिखा है, चौथे में भी टू बी प्रोवाइडेड लिखा है, पांचवें में भी टू बी प्रोवाइडेड लिखा है। नहीं, पहले में देखेंगे पहला वाला एम्प्लॉयमेंट टू बी प्रोवाइडेड 3, नीचे की लाइन टू बी प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है? टू बी प्रोवाइडेड का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? अब वो बना के जो दिए, मैं टू बी प्रोवाइडेड यानी दिया जाना है, दिया जाना है। हाँ, सभी में दिया जाना है, किसी में नहीं दिया है आपने अभी तक? नहीं, अलग है। पहला वाला है, केवल पहले वाले को देख लें। एम्प्लॉयमेंट टू बी प्रोवाइडेड 3, सेकेंड लाइन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड 3, फिर उनके नाम दिए हुए हैं 1 2 3। इसमें दूसरे वाले केस में 5, दूसरे वाले में एम्प्लॉयमेंट टू बी प्रोवाइडेड 5, 4 को दे दिया है एम्प्लॉयमेंट अंडर प्रोसेस 4।
अच्छा, और एक के अगेंस्ट और एक नीचे वाली लास्ट एक लाइन को क्यों नहीं देखेंगे, दिया है, एक को क्यों नहीं दिया है? कॉम्पनसेशन लेनी है वो। लास्ट लाइन देखेंगे उसी में MCLE मॉनेटरी कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट एक एम्प्लॉयमेंट। हाँ, फिर उसमें तीसरे वाले में थर्ड केस इसमें 4 का हो गया है 4 एम्प्लॉयमेंट ले लिए हैं और एक है वो ले और लिया नीचे में है कंपनसेशन। ठीक है, मॉनेटरी कंपनसेशन ल्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट सैंक्शन हो गया एक एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट टू बी प्रोवाइडेड, 6 लोगों को देना है, 6 में से प्रोवाइडेड नील। हाँ, ये वाला जो चौथा केस है ये क्लेम नहीं किया है। इसमें एप्लीकेशन नहीं आया है हाँ और इसमें आपने कंपनसेशन भी नहीं दिया है, MCLE भी नहीं दिया है। हाँ, ये क्लेम ही नहीं किया है। अच्छा, फिर इसमें 9 का है, 9 में से 4 को दिए हैं और 5 लोगों ने MCLE कर लिया। कंपनसेशन ले लिया। ठीक है, हाँ। 6वें नंबर में एम्प्लॉयमेंट टू बी प्रोवाइडेड 6, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड नील, किसी को नहीं दिए, क्यों? एप्लीकेशन सबमिटेड अंडर स्क्रूटनी अच्छा, अंडर स्क्रूटनी है। और सेम आदमी का है वो 2 अलग अलग खाते की जमीन हुई है। मानस कुमार का ही 7 नंबर भी है, हम्म, उसमें एक एम्प्लॉयमेंट ये भी स्क्रूटनी में है। तुमने एप्लीकेशन सबमिट किया है अंडर स्क्रूटनी। उसके बाद 8वां केस है, 4 है, 4 है, 4 को दे claim कर दिया लिया है, आपने। 4 दे दिए हैं। इसमें 9 नाम भी दिया नंबर ऊपर। में है 9 नंबर में 3 लोग हैं, तीनों को दे दिया। 3 है, तीनों ले लिया है। एक दो अलग अलग खाते हैं और दूसरे वाले में क्लेम नहीं किया है, ट्रिब्यूनल में जमा कर दिए हैं। अच्छा और 10वां केस में 4 है, ये क्लेम नहीं किया है। अच्छा। एप्लीकेशन सबमिटेड है, 10वां में एप्लीकेशन सबमिटेड है, अंडर स्क्रूटनी है। हम्म 11वां जो है वो ले चुका है, हम्म 2 है। और 12वां केस में दे चुका है सभी। लिखिए। मैं लास्ट में बोलना चाहूँ, ज्यादा सुन लूंगा मैं। 2010 में अधिग्रहण करते हैं लोग जमीन जो है और पेमेंट करते हैं 2017। ठीक है, सुन लिया ना आपकी बात, लिखिए।